जय हिंद दोस्तों, आज 8वें वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार की मांग हो रही है, अलग अलग प्रकार के सजेशन जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग जी का जो बयान आया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया, उससे कुछ चीजें तो पक्का होने लगी कि आखिर टारगेट कहां जाएगा, बढ़ोतरी कहां जाएगी। शायद आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखा होगा। अब ये मैं कह रहा हूं कि राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज 24 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92 से 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा है कि ये ही सरकार के बस में है और इससे ज्यादा सरकार आपको कुछ नहीं दे सकती है। और उन्होंने कहा है कि जो कि जेसीएम 186% की वृद्धि और न्यूनतम वेतन 51,480 की बात कर रही है, शायद ये एक काल्पनिक हो सकता है, ऐसा होगा नहीं। तो आपको इन्होंने एक लाइन खींच दी। और मैं कह रहा हूं कि जैसा कि इनके बारे में जो इंडिविजुअल हैं, सुभाष चंद्र गर्ग जी एक आईएएस अधिकारी हैं, भारत के पूर्व वित्त सचिव रहे, 2017 में रिटायर्ड हुए हैं, आर्थिक सलाहकार यानी फाइनेंशियल एक एडवाइजर रहे हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर के निर्देशक रहे हैं यानी वर्ल्ड लेवल पे। ऐसे शख्स जब इस बात को कहते हैं तो उन्होंने कहा है कि सरकार क्यों कह रहे हैं कि सरकार आपको 20 से 30% बढ़ाएगी। उन्होंने कहा 20% बढ़ाने का प्रावधान है, जैसा कि आपके सामने उन्होंने एक आंकड़े प्रस्तुत किए कि आपका डीए 2025 तक, दिसंबर 2025 तक 60% पे पहुंचेगा। जैसा कि अभी हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि 56 डीए आपका हो गया है, घोषणा बाकी है। अब आपको जुलाई 2025 में एक और होगा तो लगभग आप 4% मान लो, तो 60% दिसंबर 2025 में आपका यानी पे या पेंशन का जो डीए है, डीआर उतना हो जाएगा। अब वो टोटल बनेगा 60% और 60% के आंकड़े को फिटमेंट फैक्टर में बदलते हैं तो 1.60 हो जाता है। और इसमें 1.60 में यदि हम 20% बढ़ाते हैं यानी 20% की बढ़ोतरी होते हैं तो 160 का 20% 32 निकलता है, 32 निकलता है। अब 1.60 में 0.32 फैक्टर में कन्वर्ट करके तो 1.92 बनता है और 1.92 से हिसाब से जो आपकी सैलरी है जो 18,000 से बढ़कर 34,560 होगी। और उन्होंने मैक्सिमम सरकार यदि उदार बनती है, यदि चाहती है कि हम अपने कर्मचारियों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, खाने पीने का, मोबाइल का, तमाम चीजों का जो सर्वे होता है उसमें इंक्लूड करेंगे तो एक बोनस देती है तो 30% करेगी। और 30% करेगी तो आप समझ सकते हो 160 का 30% 48 होता है और 1.60 प्लस 0.48 से 2.08 बनता है। तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि 1.92 से 2.08 तक आपकी पेंशन की पे और पेंशन आपकी बढ़ोतरी होगी। और इससे ज्यादा सरकार उस आर्थिक कंडीशन में नहीं है सरकार की, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, इन्फ्लेशन कितना है, हमारी इकोनॉमी कितनी है, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार इससे ज्यादा नहीं दे सकती है। आप जितनी मर्जी डिमांड कर लो, कितने भी कयास लगा लो। तो यह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हो अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के यानी उनके अपने अनुभव के अनुसार से दिया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग आपकी दोगुनी होगी और डीए को आप मर्ज करेंगे। ये सारी बातें आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। अब कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, ये आपने देख लिया। और होता क्या है कि कर्मचारियों की वेतन गणना का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, यानी बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर और रिवाइज्ड पे होगी। और रिवाइज्ड पे के ऊपर दोबारा आपका महंगाई भत्ता है वो निर्धारण किया जाएगा और इसी के हिसाब से आपकी ग्रेचुटी की सीलिंग हाइट में बढ़ोतरी होगी, आपके एचआरए की बढ़ोतरी होगी, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बढ़ोतरी होगी। तमाम जो अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं वो परसेंटेज बेस पे बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों कयास लगा जा रहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो दोस्तों जैसा कि कहा है कि 3 सदस्यीय पैनल की घोषणा हो गई है। अब लगभग ये पैनल अपना काम करेगा, 5-6 महीने में रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में एक सिफारिश होगी, सिफारिश के साथ साथ ये लोग जो अपना सर्वे करेंगे और सभी जितनी एजेंसी हैं केंद्रीय कर्मचारियों की, बड़े बड़े जेसीएम स्टाफ साइड है, इन सब से उनकी मंत्रणा होगी। उसके बाद सरकार के पास सिफारिश, सरकार फिर अपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल जो विभाग है, उनसे अपना जिसे कहते हैं इनोवेशन इससे मंत्रणा करेंगे, इससे विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद फाइनली सरकार क्या फिगर दे सकती है। और जैसा कि फिगर के ऊपर लगभग उन्होंने 1.92 मिनिमम पर घोषणा की है और इससे आपकी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये था 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट। धन्यवाद।